Yeah, hello guys. This is Mohit Kumar, एक्साइज इंस्पेक्टर। आज मेरा एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट में। अभी वरुण से बात हुई तो उन्होंने बोला है कि एक वीडियो बना दूँ मैं। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि आप लोगों ने जो डिसाइड कर रखा है जैसा करना है फॉर्मूलेज में, तो वो आप अपने उसी हिसाब से करना। मेरे को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ कन्फ्यूजन थे तो ये तो एक्चुअली था हमारे पास, जो ऐसा ही कुछ आया था। एग्जैक्ट डाटा मेरे पास है नहीं, ऐसा ही कुछ था। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, वही नॉर्मल जो अपना सेंचुरी फॉन्ट है, साइज़ 12, फोर्थ रो को हमारा मर्ज सेंटर ये करना है, ठीक है। बाकी वही, तो एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में उसका डिस्कस करते रहेंगे। तो एक्चुअली मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और एक फिर नया खोल लेता हूँ। चलो इसी में बना देता हूँ, मैं दूसरा इसी में स्लाइड में ओपन करके। तो मैं डाटा जो एग्जैक्ट है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ से मैंने ये उठा लिया है, कंट्रोल सी, ठीक है। तो पहले अभी इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले आपको जाते ही अपना एक बार उसमें देख लेना कि हेडर में क्या क्या डालना है। एग्जैक्ट तो लगभग वही सेम ही आएगा जो आ जाए। तो इसमें लेफ्ट साइड में था फाइल पाथ, ठीक है। राइट साइड में था आपको टाइम डालना है, तो करंट टाइम, उसके बाद स्लैश लगाना है और उसके बाद करंट डेट, ओके। और कहीं भी कि इस सीट में आप सेल पे क्लिक करो, हो जाएगा। और यहाँ से आप व्यू जा सकते हैं, नॉर्मल व्यू में, ओके। ये हो गया। तो इंसर्ट हेडर फुटर कर देना, क्योंकि बाद में फॉर्मेटिंग कर दोगे आप लोग तो भूल जाओगे। और इसको मैं मर्जन सेंटर कैंसिल कर देता हूँ, बोर्ड और सब कैंसिल कर देता हूँ। फॉन्ट साइज कुछ भी रख लेता हूँ सब, ठीक। ये क्या हो गया? चलो यहाँ इसको हम एरियल कर देते हैं, ठीक है। एरियल ब्लैक या एरियल ले लेते हैं। तो चलो अभी शुरू करते थे। ऐसा कुछ था, अभी आप अपना नेम रोल नंबर ऐसे लिख लोगे। उसके बाद ये हमने लिख लिया कंटेंट। तो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन में था कि फ़ॉन्ट साइज सीट 4 दैट 12, और फ़ॉन्ट था वो सेंचुरी था। तो आप इसको पूरा यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे रख के पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे टाइप कर दो सेंचुरी, ठीक है। आगे, और यहाँ से हमने 12 कर दिया, ओके। और उसके बाद ये बोल रहा है कि जो रो 4 है उसको हमें मर्जन सेंटर करना है, बोल्ड करना है, सेंटर लाइन, अंडरलाइन, और फ़ॉन्ट इसका करना है 14। तो यहाँ पे जाके आप इसको, हालांकि इसको मर्जन सेंटर में हटा देते हैं एक बार। यहाँ पे इसको ऐसे किया तो हमारा जो कंटेंट आ रहा है वो ई कॉलम तक आ रहा है। इसको हमने यहाँ तक ड्रैग किया, मर्जन सेंटर हो गया। ये हटा देता हूँ एक मिनट के लिए, और ये सब भी कम कर दे, ठीक है। तो सेंचुरी तो पहले था ही हमारा font। इसको हम दे देते हैं 14। यहाँ से हो जाएगा बोल्ड और अंडरलाइन, ठीक है। सेंटर लाइन ये अपने आप हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे बॉटम लाइन आता है, तो मैंने थोड़ा सा इसको मिड, ये होता है बॉटम लाइन, ये टॉप लाइन है, ये मिडल लाइन, मिडिल मिडिल लाइन कर दिया था, ताकि इसकी जो ये अंडरलाइन है ना, ये उसको टेबल के बॉर्डर को टच ना करे। बाकी हमने अपना कंटेंट लिख ही लिया है ऐसे कुछ। थोड़ी सी हल्की फॉर्मेटिंग अलग कर देते हैं। बाकी वो वरुण ने बता ही रखा कि आपको एल्ट प्लस एंटर यूज़ करना है एग्जैक्ट नीचे जाने के लिए। तो हाँ, एक्चुअली हमारा डाटा तो ये था इसमें। तो एक्चुअली यार मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो इग्नोर करना ये सब चीज़ें। तो एक्चुअली इसमें ऐसा था, पैरामीटर था वो लेफ्ट लाइन था और बॉटम लाइन था, ये दोनों थे वो टॉप लाइन प्लस लेफ्ट राइट लाइन, और ये थे बॉटम लाइन, और ये था एब्सोल्यूट वाला सेंट्रल लाइन, और ये था बॉटम लाइन राइट लाइन। हम इनको ऐसा ही कर देते हैं, यहाँ पे आप रख के इनको। एक्चुअली ये बड़ा जा रहा है, हमने फोर्थ रो अभी किया नहीं है। तो यहाँ से हो गया सेंटर, मर्जिन सेंटर, बोल्ड, अंडरलाइन, उसका फॉन्ट साइज कर दो आप 14, ठीक है। अभी मान लो पैरामीटर सपोज कर लो कुछ ऐसा होता है। एक्चुअली मैंने पहले क्या किया, सबको क्या कर लिया, टॉप लाइन कर लिया, ताकि जो मेरा नीचे वाला ये जो स्पेस रहता है ना वो सही से हो जाए। फिर मैंने उसके बाद फाइनेंशियल, हमारा यहाँ पे दिखेगा फाइनेंशियल ईयर तक आना चाहिए। बाकी 2016-17 है नेक्स्ट लाइन में, इन क्रॉस थर्ड लाइन में। तो ये वैसा ही हो गया, इसको भी हमें ऐसे ही करना है। बाकी एब्सोल्यूट में क्या था कि एब्सोल्यूट ऊपर था, इंक्रीज डिक्रीज नीचे आ रहे थे, ठीक है। तो सेम वैसा ही कर लेते हैं।
और परसेंटेज में क्या था, परसेंटेज ऊपर था, इंक्रीज डिक्रीज नीचे था। इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ऑटो इसमें फिट कर देगा। उसके बाद पैरामीटर क्या था, वो लेफ्ट लाइन था और बॉटम लाइन, तो मैंने बॉटम लाइन कर दिया। एब्सोल्यूट था, वो सेंटर लाइन तो है यहाँ पे, और वो क्या था हमारे पास, बॉटम लाइन था, तो बॉटम लाइन कर दिया। ये हमारे पास क्या था, राइट लाइन और बॉटम लाइन, तो ये सब तो हो गया। अभी एक मिनट में इसमें बीच में पेज कर लेता हूँ। तो पेज मानो मैंने A4 किया, ठीक है। ओरिएंटेशन मैंने पोर्ट्रेट रखा था, मार्जिन स्टार्टिंग में मैंने नॉर्मल रखे थे तो, और और ये ऐसे ही डाटा थे, कोई कॉमा सेपरेटर ये सब कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा था, 2 डेसिमल तक था। ये आपको नॉर्मल करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। और ना ये जो फिफ्थ रो है इसका कंटेंट बोर्ड दे रखा था, मुझे लगा नहीं ना, तो मैं क्योंकि मैंने ये वाला कंटेंट और ये वाला कंटेंट मैच करके देख लेता हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी लगता है तो कर देते हैं, अगर कुछ डिफरेंस होता है तो, नहीं तो सेम ही रखा। और ये भी मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ऑटो आ गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भरा हुआ था एक अलग, तो ये वहीं से कॉपी हो गया। तो एक्चुअली मैंने ABS में, मेरे को किसी ने कुछ भेजा था तो वो कंटेंट मैंने फॉलो किया, और ABS का फॉर्मूला मैंने स्किप कर दिया। तो मैंने सिंपल किया था C2 माइनस B2, ओके, और कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। दूसरा मैंने इंक्रीज डिक्रीज में किया था ब्रैकेट दिस वन C2 माइनस B2 स्लैश ब्रैकेट बंद, उसके बाद ये डिवाइड वाला साइन, उसके बाद B2 का रेफरेंस लेना है B6 का, तो B6 कर लेंगे इनटू में 100। मैंने ये किया था, और इन दोनों को आप पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगा कंटेंट। अब एक बार इस पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करके देख लेना कि यहाँ पे 2 डिजिट्स तो आ रहा है, क्योंकि बहुत से इसमें ना गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप इसको, हमारा सारा 2 डिजिट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं हम बॉर्डर पे। एक्चुअली हमारी जो सीट थी ना, उसमें कुछ ऐसा आ रहा था, मैं आपको ये प्रिंट में दिखाता हूँ बिल्कुल कैसा आ रहा था, वहाँ पे आपको सही से दिखेगा। ये देखो यहाँ पे ऐसा ही आ रहा था, बॉर्डर बॉर्डर ऐसा डॉटेड बॉर्डर था, कुछ भी ऐसा सॉलिड हमें दिखाई नहीं कि इस टेबल के लिए सॉलिड है कहीं पे भी। बट क्या था कि उसमें इंस्ट्रक्शन में बोला था कि भाई आप ऐसा ऑर्डर बॉर्डर बनाओ जैसा ऊपर दिया गया है। तो अभी मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं, तो मैंने तो अपनी RTIs को फॉलो किया जो पीछे हुआ था बाकी। तो मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और यहाँ से मैंने इसमें लाइन स्टाइल चेंज की हुई है शायद, तो मैं अपनी ये कर लेता हूँ, तो Ctrl+S। तो ये मैंने इस कंटेंट को किया, और यहाँ से मैंने इसको बॉर्डर कर दिया था सॉलिड, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जो एक्चुअल एक्सरसाइज आ रही थी ना, उसमें ये जो पैरामीटर वाला था ना, ये कॉलम कुछ उन्होंने ज़्यादा ही बढ़ा रखा था, कंटेंट से कुछ ज़्यादा ही, लगभग इतना बढ़ा हुआ था। अब आप ये बताओ, उन लोगों ने इतना भी बढ़ा रखा है और उनकी सीट में पोर्ट्रेट भी आ रहा है, तो मतलब उनको फ़ॉन्ट साइज़ तो हमारे जो एग्जैक्ट कमांड में यहाँ पे दे रखा वो तो उन्होंने लिया नहीं होगा, तभी तो इतना आ रहा है। क्योंकि सपोज करो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, अभी मैंने हालांकि बढ़ाया भी नहीं है, तो ये इतना बाहर जा रहा है, तो अगर मान लो मैं इसका कर दूंगा तो काफ़ी हिस्सा बाहर चला जाएगा। तो मैंने अपना वही यूजुअल फॉलो किया, मैंने सिर्फ ऑटो इसको एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद हल्का सा स्पेस दे दिया। बाकी आप इन सब में थोड़ा थोड़ा कम ही कर लो तो ठीक है, क्योंकि आपको कंटेंट अंदर लेना है। बट सपोज करो अभी आपका कंटेंट बाहर चला गया, और मैंने देखा कि प्रिंट प्रीव्यू में यार मेरा, तो मैंने देखा था ये कि एक्चुअली ये स्लाइड 2 दिस, हाँ ये अपनी स्लाइड है जिसमें ये देखो ये बाहर जा रहा है, जो परसेंटेज वाला है ना कॉलम वो बाहर जा रहा है। तो अब क्या करोगे, एक्चुअली हम अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं, एक्चुअली नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नॉर्मल भी होता है, ये पेज लेआउट होता है, और ये पेज ब्रेकअप भी होता है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये ब्लू वाली लाइन यहाँ पे कर दी। तो आप लोग इसको तो ट्राई करना मत, क्योंकि ये है ना, अब ये बताओ जो कंटेंट एक पेज में आना चाहिए उसमें आप थोड़ा और डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है खिचपिच तो होगी, उसका अगले कंटेंट का साइज़ तो कम होगा। तो ये तो आप स्किप करना, ठीक है, ये वाला कंटेंट। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया और प्रिंट प्रीव्यू में एक्चुअली ना ये मेरा, अब ये तो, हाँ ये था एक्चुअली, यहाँ पे ये अलग है, यहाँ फिट सीट ऑन वन पेज है, और आपको 7 का मैंने रेफरेंस दिया था ग्रुप में, उसमें होता है फिट फॉर 1 to 1। अगर हम इसको कर देते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया ये कंटेंट हमारा पूरा, ठीक है। बाकी फिर मैंने सोचा कि फिट टू 1 to भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो ये एक्स्ट्रा करता ही है जिससे इशू होता है। तो वहाँ पे ना मार्जिन्स का कुछ भी नहीं दे रखा था, हम नैरो लेना है क्या लेना है, तो मैंने क्या किया, नैरो ले लिया। फिर उसके बाद मेरा पेज है ना 100% कंटेंट मेरे एक पेज में आ गया, ना मैंने फिट फॉर 1 to 1 किया,
ना मैंने यहाँ से ये ब्लू लाइन ड्रैग की, ठीक है, कुछ भी मैंने नहीं किया। अभी आपने देखो मैंने यहाँ पे एक बार देखना, मैं मार्जिन लेता हूँ नॉर्मल और इसको मैं लेके जाता हूँ इसमें प्रेस बैकअप वाले में, तो अच्छा इसमें अभी सही आ रहा है। तो मैंने एक्चुअली क्या किया था, मार्जिन नैरो किया, उससे ऑटोमेटिक मेरा कंटेंट सही आ गया। बाकी इसमें मैंने कलर भी फिल किया था, तो मैं कलर भी बता देता हूँ आपको। यहाँ से मैं ये ले लेना, ज़्यादा डार्क मत लेना, फिर प्रिंट आउट में ज़्यादा ही कुछ ब्लैक आ जाएगा, दिखेगा नहीं। तो कुछ इश्यूज थे, मेन यही था कि बॉर्डर बनाना है या नहीं बनाना, कैसा बनाना है। इस पूरे जो नेम वाला हिस्सा था, जहाँ पे हमारा नेम रोल नंबर ये ऊपर वाला हिस्सा, ये भी बनाना है या नहीं बनाना। अब ये सब कन्फ्यूज़न था, मैंने RTIs को फॉलो किया क्योंकि नए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है नहीं। बाकी आप लोग जैसे समझदार तो हैं ही टायर फोर तक पहुंच रहे हैं तो। और यहाँ पे मैंने सिंपल C6-B6 यूज़ किया, कोई ABS नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिंपल वही किया। आप जिस चीज़ को फॉलो करते हो अपना वही करते रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बाकी कुछ बंदे हैं या कुछ, मैंने मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने क्या किया कि रो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना आपको नंबर, और ऊपर कॉलम ABC। तो हमारा एक्चुअली जो सीट आता है ना उसमें ये वाला हिस्सा वो दिखाते हैं उस हिस्से में। तो आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक रेफरेंस के तौर पे होता है कि भाई आपका 5वें जो रो में है ये कंटेंट आना चाहिए, 4th रो में ये आना चाहिए। वो बताता है कि ये A कॉलम में आपका ऐसा दिखना चाहिए, B में यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। बाकी वो प्रिंट ये आपको ये वाला हिस्सा प्रिंट करने की जरूरत नहीं है जहाँ पे कॉलम और रो के नेम लिखे हुए हैं। आप नए नए एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कुछ मत करना, जैसा फॉलो करते आ रहे हो, वरुण ने जैसी एक्सरसाइजेस बनाई सिंपल वो करना, अच्छे नंबर आएंगे। और कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो भी गए तो उससे इशू नहीं होगा। और दूसरा एक बात, मैंने कईयों को देखा कि वो इस पैरामीटर को नहीं, हम तो जैसा सीट में दिया ना वैसा ही बनाएंगे, उसके चक्कर में वो क्या कर रहे हैं वो लोग, कुछ कोई ऑटो फिट कर रहा है फिर उसको फिट 1 to 1 कर रहा है, कोई उसका स्केल ना, ये जो यहाँ पे हमारा परसेंटेज आता है 7 वाले में, जब प्रिंट आउट में जाते हैं 100%, कोई 90 कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आई थिंक ये यहाँ पे भी होता है, देखो यहाँ पे आपको स्केल दिख रहा है, स्केल टू फिट ये आ गया, देखो ऐसा बिल्कुल। जब आप प्रिंट आउट में जाते हो ना तो Windows 7 में ऐसा, उसमें MS Office 2007 में ऐसा खुलता है। तो हालांकि मैं सब ये कर रहा था कि जिसमें एडजस्ट 1 to 1, नहीं मैं इसको अब 100% करता हूँ, ठीक है, मैंने 100 कर दिया अभी इसको। अभी देखते हैं ये प्रिंट प्रीव्यू में, देखते हैं कितना हिस्सा आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कितना कट गया ये। तो ये इसलिए कट गया क्योंकि देखो यहाँ पैरामीटर का इतना कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हो, हमें उतना ही करना है जितना कंटेंट हमारा आ जाए। हमें उन्होंने क्या दिया है, इतना आप इसकी विड्थ बढ़ाओगे भी पैरामीटर वाले की भी, कॉलम की, और पूरा कंटेंट भी आपका उनका A4 शीट में, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो सिंपल अपना वही फॉलो करो, बिल्कुल इसको एडजस्ट करो, थोड़ा थोड़ा स्पेस इधर कर लो, इधर उधर करके, और इसको मार्जिन में जाओ और नैरो कर दो, ठीक है। अब देखो नैरो करते ही ये गया, मैं एक बार अंडू करता हूँ इसको, देखो ये, देखो मार्जिन्स में करता हूँ नैरो, नॉर्मल, नॉर्मल में देखो ये क्या है, कट गया एक हिस्सा, मैंने मार्जिन्स क्या किया, नैरो हो गया। स्केल देखो मेरा क्या है, 100%। फिट टू फिट भी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं कर रखा, ये तभी सिलेक्ट होता है जब यहाँ पे आप क्लिक करते हो, तब तक क्लिक ऐसे नहीं होता। कभी बोलते इसमें तो 1 to 1 लिखा हुआ है, 100% है, मतलब आपने जो बनाया वही आएगा, ये उसमें कुछ एडिट नहीं करेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखो आप लोग, बिल्कुल सही आ रहा है। तो भाई आप पैरामीटर वाले कॉलम का कम रखो, क्या इशू है, इसको बढ़ाने की तुम्हें क्या ऐसा शौक हो रहा है कि हम तो बिल्कुल ही ऐसा बनाएंगे। आप एक कॉलम को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि बाकी 3-4 कॉलम का फिर नुकसान कर रहे हैं, और वो 3-4 कॉलम का नुकसान नहीं है। सपोज कर लो 5 कॉलम है तो ये 20 नंबर को, मान लो भाई 20 नंबर के भी हमने लगा दिए, तो आप इस 20 नंबर के लिए बाकी के 80 नंबर का नुकसान कर रहे हो, तो वो तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे वो करना। तो फाइनली मैं कंक्लूजन देता हूँ, मार्जिन मैंने नैरो किया था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे। बॉर्डर था वो डॉटेड था, बट मैंने RTIs को फॉलो किया क्योंकि इंस्ट्रक्शन में यही लिखा था ऐसा बॉर्डर बनाओ, तो मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि कोई स्पेशल बॉर्डर दे रखा है। दूसरा एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज मैंने ये फॉलो किया, C6-B6, कोई कॉलम से कोमा सेपरेटर नहीं था, कोई आपको डरने की जरूरत है नहीं। बाकी वही है, अपना साइज वाइज पहले कर लेना, इंसर्ट हेडर फुटर अपने डाल के रखना, क्योंकि बाद में आप लोग ना इतने परफेक्शन के चक्कर में जाते हो ना कि फिर बाकी हिस्सा जो आपका मेन होता है वो सब आप भूल जाते हो, ठीक है। तो ऐसा ही आपको PPT में करना है, तो फुल्ली आ गया वो कुछ समझ। बाकी ऑल द बेस्ट सबको, और पहली वीडियो थी कुछ ऐसा
वो तो उसको स्किप करना, भूल जाना, इग्नोर करना, जो भी आप